नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों आज मैं कहानी जो लेकर आया हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये कहानी है अकबर और बीरबल के मज़ेदार चुटकुलों के ऊपर। दोस्तों एक बार बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सफाई करते हुए एक सेवक के हाथ से गिरकर उसका पसंदीदा फूलदान टूट जाता है। फूलदान टूटने पर सेवक घबरा गया। उसने चुपचाप फूलदान के टुकड़े समेटे और उन्हें बाहर फेंक आया। अकबर जब अपने शयन कक्ष में आए तो उन्हें अपना मनपसंद फूलदान नादारत दिखा। उन्होंने सेवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा तो डर के मारे सेवक ने झूठ कह दिया। जहां पना मैं फूलदान साफ करने घर ले गया था, इस वक्त वो वहीं है। अकबर ने सेवक को तुरंत वह फूलदान घर जाकर लाने का आदेश दे दिया। यह आदेश पाकर सेवक के पसीने छूटने लगे। बात छुपाने का कोई औचित्य न देख उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अकबर फूलदान टूटने की बात पर उतने नाराज तो नहीं हुए, लेकिन उन्हें सेवक का झूठ बोलना हजम नहीं हुआ और उन्होंने उसे फांसी की सजा सुना दी। सेवक गड़गड़ाता रहा, लेकिन अकबर ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय पर चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारी से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सारे दरबारी ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल ने जहां पना हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता है, मैंने भी बोला है। मुझे लगता है कि जिस झूठ से किसी को नुकसान ना पहुंचे उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे फांसी की सजा तो नहीं सुनाई, किंतु उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार छोड़कर चला गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, किंतु बिना बात के सेवक का फांसी पर चढ़ जाना उन्हें गवारा भी नहीं था। वह उसे बचाने की युक्ति में सोचने लगे। कुछ सोच विचारने के बाद घर की जगह सुनार की दुकान की राह पकड़ ली। सुनार को उसने सोने से धान की बाली बनाने को कहा। अगली सुबह सुनार ने बीरबल को सोने से बनी धान की बाली बनाकर दे दी, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार पहुंचा। दरबार से निकाले जाने के बाद भी वहां आने पर बीरबल की हिमाकत देखकर अकबर नाराज हुए, लेकिन बीरबल ने उन्हें अपनी बात सुनने के लिए किसी तरह राजी कर लिया। वह सोने की बनी धान की बाली अकबर को दिखाते हुए बोले, जहाँ पना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कल शाम घर जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बाली देकर कहा, किसी उपजाऊ भूमि में इसे लगा देना, उससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि खोई ली है। मैं चाहता हूँ कि सभी दरबारी और आप भी इसे लगाने उस खेत में चले। आखिर देखें तो सही कि महात्मा की बात कहीं सच है या झूठ। अकबर बीरबल की बात मान गए और दूसरे दिन एक नियत समय पर खेत पर पहुंचने के लिए दरबारियों को आदेश कर दिया। अगले दिन सभी नियमित समय पर खेत पर पहुंच गए। अकबर ने बीरबल को सोने से बना धान का पौधा खेत में लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने इनकार करते हुए कहा, जहाँ पर महात्मा ने यह पौधा देते हुए मुझे निर्देश दिया था कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ ना बोला हो उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी, इसलिए मैं तो यह पौधा नहीं लगा सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को यह पौधा लगाने का आदेश दे दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से धान का पौधा लगाने को कहा तो कोई सामने नहीं आया। अकबर समझ गए कि सभी ने कभी न कभी झूठ बोला है। तब बीरबल ने पौधा अकबर को हाथ में दे दिया और बोला, जहाँ पना यहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए यह पौधा आप ही लगाए। लेकिन अकबर ये पौधा लेने में हिचकने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं पर बोला है, इसलिए हम भी यह पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहाँ पना इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी ना कभी झूठ बोलते ही हैं। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो वह झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा माफ कर दी। दोस्तों बीरबल की ये चतुराई भरी कहानी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एक से एक नई कहानी अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।